हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर, विच इज़ गोइंग टू बी ऑन वाटर कंपनीज टू वॉच। तो वैसे तो काफ़ी लंबा वीडियो ये बनेगा, बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको एक बहुत मेजर वैल्यू एडिशन यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा हम देने की कोशिश करेंगे। वरना वैसे बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स आपको बताएंगे 15 सेकंड्स में कि कौन सी कंपनीज है जो आपको ट्रैकिंग पर रखनी चाहिए, बट हमें वैल्यू एडिशन की ओर एम करना है, राइट। सो इसी वजह से हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, काफ़ी सारे कंपनीज की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी। क्या है ऐसा खास इस इंडस्ट्री में, वाटर इंडस्ट्री में, जो इतने सारे ग्रोथ लीवर्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ों की बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले वाटर इंडस्ट्री के डायनामिक्स समझते हुए कि एग्जैक्टली जब हम वाटर इंडस्ट्री की बात कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपीटी का एक स्नैपशॉट है जो एक एसपीएमएल करके एक वाटर बेस्ड कंपनी है, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से हमने यहाँ पर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे वाटर का एंटायर इकोसिस्टम वर्क करता है। आप चाहिए तो इस पॉइंट पर वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे कैसे इकोसिस्टम्स अलग अलग मेंटेन होते हैं। फ्रेश वाटर अगर आता है तो वो एक सेपरेशन से फिल्ट्रेशन की ओर बढ़ता है, उस पर डिसइंफेक्शन होने के बाद एक रिजर्वायर फैसिलिटी में उसको स्टोर किया जाता है। वहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में होता है। सिमिलरली अगर ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जाने वाला होगा तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। एंड देन वेस्ट वाटर, वेदर इट इज़ फ्रॉम इंडस्ट्रीज और रेसिडेंशियल एरियाज, वो पंपिंग सिस्टम के द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आता है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हर जगह पर वाटर सिस्टम्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट फ्रॉम सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, पंपिंग सिस्टम्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉर वेस्ट वाटर। ये सारी चीज़ें, कितने सारे टाइप के इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस इन्वॉल्व होंगे, एंड जस्ट वाटर ईपीसी प्लेयर्स भी कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो। आगे ये वेस्ट वाटर फिल्टर होता है, वहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट इस पर किया जाता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है दैट गोज फॉर डंपिंग, बायोसॉलिड्स लैंड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड जो वाटर आगे फिल्टर हुआ है फ्रॉम दी सीवेज ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल यूज़ के बाद जो भी वाटर मिला है उस पर ट्रीटमेंट करके अगेन उसका सेकेंडरी यूज़ किया जा सकता है, वेदर इट इज़ टू इंडस्ट्रीज और इट कैन फाइनली बी यूज्ड फॉर इरीगेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। एंड जो ट्रीटेड वाटर है अगर उसका कुछ भी यूज़ ना हो तो उसको रिटर्न किया जा सकता है टू ओशंस, लेक्स और स्ट्रीम। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम बेसिकली वर्क करता है। तो सबसे पहला बिजनेस हम यहाँ जो इस इकोसिस्टम को समझने के लिए हम एनालाइज करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है वीए टेक वाबैक, राइट। तो बिजनेस विजुअलाइजेशन पहले करते हैं कि ये कंपनी जो करती है वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है, क्या बिजनेस है कंपनी का, राइट। सो वीए टेक वाबैक एक मल्टीनेशनल वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो हमने जो पहले डायग्राम में सारी चीज़ें देखी थी कि फिल्ट्रेशन का प्लांट, सेग्रीगेशन का प्लांट, पंपिंग सिस्टम्स बनाना, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है, फैसिलिटीज़ है, वो बनाने का काम वीए टेक वाबैक करता है। तो बेसिकली ये सारा अपैरेटस वीए टेक वाबैक जैसी कंपनी खड़ा करके देती है टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और टू अदर, इवन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रियल यूज़ एक बहुत मेजर सेक्शन है ऑफ द रेवेन्यू दैट द कंपनी अर्न्स। तो कंपनीज को अगर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करनी है तो वो सारी चीज़ें करके देना, तो ये सारी चीज़ें जो है वीए टेक वाबैक जैसी कंपनी करती है। तो ये इनके सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये इतने सारी चीज़ें करती है, विच इज़ एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस, बाकी बायो एक्टिव फिल्म्ड टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में एरेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ये सारे प्लांट्स लगाना। इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में अलग अलग तरीके प्लांट्स लगाना। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन का मतलब होता है कि वाटर से सॉल्ट का जो कंटेंट है वो निकाल देना, दैट इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। तो डिसैलिनेशन करके देना, रिसाइकलिंग। तो ये सारी चीज़ों में विच आर इन्वॉल्व विथ फिल्टरिंग ऑफ वाटर या फिर ट्रीटिंग वाटर, ये सारी चीज़ों का जो ईपीसी प्लेयर है, तो बेसिकली जैसे रोड्स बनाना होता है तो वैसे ही ये प्लांट सेटअप करना ये ईपीसी प्लेयर का काम होता है, तो वो ये कंपनी करती है। तो हम वाटर ईपीसी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वीए टेक वाबा की बात कर रहे हैं। तो वाटर बेस्ड ईपीसी प्लेयर्स में ऐसा क्या खास होता है जो बाकी ईपीसी प्लेयर्स नहीं कर सकते, राइट। या फिर क्या अलग होता है इनके बिजनेस में जो थोड़ा सा इनको अलग अलग तरीके से इनको दिखने में हमें हेल्प करता है।
तो वैसे तो जो भी बड़े ईपीसी कंपनीज हैं इंडिया में भी, जैसे कि एल&टी है या फिर अदानी एंटरप्राइजेज है, दे आर ऑल्सो इनटू वाटर ईपीसी, पर उनके बिजनेस का ये वाटर ईपीसी बिजनेस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए वी आर लुकिंग एट प्योर प्ले वाटर ईपीसी प्लेयर्स, जिससे हम इस थीम का थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं, राइट। सो वाटर ईपीसी प्लेयर्स में ऐसा क्या अलग होता है? ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रीटमेंट होता है फॉर म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड डिसैलिनेशन पर्पसेस, राइट। इसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत है ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस जो वाटर प्योरीफाई कर सके एंड वाटर को रिसाइकल कर सके। ये इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक नॉर्मल ईपीसी कंपनी के लिए करने के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है, राइट। यहाँ पर ये एक्सपर्टीज अलग है। वाटर ट्रीटमेंट ईपीसी जो प्लेयर्स होते हैं, दे मस्ट अडेयर टू स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, विच इंक्लूड्स एफ्लुएंट डिस्चार्ज नॉर्म्स। तो बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको यहाँ पर बेसिकली करने होते हैं। जो वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर बहुत कस्टमाइज्ड ये बहुत कस्टमाइज्ड होते हैं। यानी यहाँ पर वाटर की क्वालिटी क्या है, सोर्स क्या है, एंड यूज़ क्या है, इसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें आपके ईपीसी कंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाती है, जो विच बेसिकली मीन्स कि कोई भी प्रोजेक्ट सिमिलर नहीं होता जब वाटर ईपीसी की हम बात कर रहे हैं। तो सो ये एक मेजर चैलेंज अगेन यहाँ पर आता है, जो अगेन इट्स बेटर कि ये एक्सपर्ट्स के साथ ही रहे। बहुत सारे वाटर ईपीसी प्लेयर्स जो है दे ऑफर ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सर्विसेज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो इट्स नॉट लाइक एक बार वाटर ईपीसी प्लांट कंस्ट्रक्ट करके दे दिया और वहाँ पर हो गया, वैसा नहीं है। आपको उसको मेंटेन करना होता है, ऑफकोर्स आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे, बट ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस पार्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद इन दी वाटर ईपीसी। तो अब थोड़ी सी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हम इंडस्ट्री देख रहे हैं कि क्या क्या मेजर ग्रोथ ट्रिगर्स आ सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, जिससे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ग्राफ है ऑफ सीवेज जनरेशन एंड उसकी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आप येलो कलर के जो कॉलम्स देख सकते हो, दैट इज द सीवेज जनरेशन इन इंडियन सिटीज़, क्लास 1 इंडियन सिटीज़ से लेके क्लास 2 टाउन्स तक के सीवेज जनरेशन है ये बेसिकली। एंड जो ऑरेंज कलर में आपको कॉलम दिख रहा है वो इंस्टॉल्ड ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, यानी जितना सीवेज जनरेट हो रहा है वेदर इट इज रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल, उसके मुकाबले कितना उसका ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है करंटली। दैट इज द ग्राफ बीइंग शोन हियर। तो उसकी जो ग्रे लाइन है दैट इज डिनोटिंग द कैपेसिटी गैप, जो कितनी बड़ी गैप है यहाँ पर, कि बहुत सारा सीवेज है दैट इज गोइंग अनट्रीटेड इनटू रिवर्स और अदर डंपिंग ग्राउंड्स, राइट। तो ये एक पोटेंशियल दिखाता है कि इतनी बड़ी गैप है जो क्लोज करनी है गवर्नमेंट को आगे चलकर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अगर हम ये अज्यूम करें कि हम एक डेवलप्ड नेशन की ओर जाएंगे तो दिस गैप हैज़ टू रिड्यूस, राइट। तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस सेगमेंट में, वेयर म्यूनसिपल्स एंड गवर्नमेंट इन जनरल बिकम्स मोर फोकस्ड कि सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट्स जो है वो बढ़ाने चाहिए। सिमिलरली अगर हम फ्रेश वाटर के लिए कोई केस बनाएं कि फ्रेश वाटर की स्कैरसिटी करंटली कैसी है, तो आप देख सकते हो कि दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड कहाँ पर बहुत क्रिटिकल स्कैरसिटी है ऑफ फ्रेश वाटर, कहाँ पर मीडियम स्कैरसिटी है, कहाँ पर हाई स्कैरसिटी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया करंटली कम्स अंडर द मीडियम स्कैरसिटी, लेकिन गल्फ कंट्रीज आर ऑलरेडी वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर स्कैरसिटी, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है। वीएटेक वाबाक जैसी कंपनी जो है वो, उसके बहुत सारे क्लाइंट्स गल्फ बेस्ड भी है, इट्स अ ग्लोबल कंपनी, उसका सिर्फ बिजनेस इंडिया में नहीं है। तो ऐसी कंपनीज के लिए पूरा वर्ल्ड उनका क्लाइंट बेस हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रेश वाटर स्कैरसिटी जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर कि ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाए फॉर द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो अब तक तो हमने रेसिडेंशियल, सीवेज, ये सारी चीज़ों की बात की, फ्रेश वाटर की बात की। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये भी एक बड़ा मार्केट है। कितना बड़ा मार्केट है अगर आप 2025 में देखोगे तो दिस इज अराउंड $19 बिलियन तक का मार्केट है। 2032 तक दिस इज सपोज टू गो टू अराउंड $30 बिलियन, सो इट विल इंक्रीज बाय 50% इन साइज। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो मार्केट है वो भी आगे बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो अनदर ग्रोथ लीवर जो ऐसी कंपनीज को मिल सकता है। अब अगर हम इंडिया में फोकस करें, राइट, अब तक हमने ग्लोबल चीज़ों की बहुत सारी बात की, अब अगर इंडिया में फोकस करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी वाटर रिलेटेड फोकस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2019-2020 के बजट से लेकर 2024 के बजट तक क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ बजट एलोकेशन जो जल शक्ति के लिए हुआ है, जो एक मेजर अचीवमेंट का एस्पिरेशन है गवर्नमेंट का कि जल शक्ति का जो एलोकेशन है इस स्कीम में, गवर्नमेंट स्कीम में, वो कैसे बढ़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हो नए नए स्कीम्स यहाँ पर फ्लोट किए गए।
ये सारी डिटेल्स आर जस्ट रिलेटेड टू जल शक्ति। इसके अलावा और भी वाटर से रिलेटेड गवर्नमेंट फोकस अब बढ़ने लगा है। तो जब गवर्नमेंट फोकस बढ़ता है तब आप देख सकते हो कि उसका फायदा ऐसी कंपनीज को होने लगता है जो इस सेगमेंट में अपना काम ज़्यादा करती हैं। सो यू कैन सी कि कैसे 20,000 करोड़ का एलोकेशन से अब 96,000 करोड़ तक का एलोकेशन सिर्फ जल शक्ति की मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ने किया है फॉर जल शक्ति। इसके अलावा और भी 2-3 स्कीम्स है जहाँ पर एलोकेशन वाटर बेस्ड चीज़ों के लिए बढ़ने लगा है। अब अगर इंडस्ट्री ग्रोथ का एस्टिमेट हम लगाए कि इंडिया में कितना हो सकता है, सो अकॉर्डिंग टू एन इकरा रिपोर्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वर्थ 2 लाख करोड़ आर एक्सपेक्टेड टू ओपन अप फॉर ईपीसी प्लेयर्स, राइट। ईपीसी प्लेयर्स है नहीं जो वीएटेक वाबाक जैसे बिजनेस में है, ओवर द नेक्स्ट डेकेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 4 प्रायोरिटी इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स। तो रिवर प्रोजेक्ट्स का इंटरलिंकिंग ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है जो जिस पर गवर्नमेंट अब ज़्यादा ध्यान देने लगी है। यहाँ पर भी अगेन वाटर ईपीसी प्लेयर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होती है। अराउंड अ थर्ड ऑफ दीज यानी अराउंड 80,000 करोड़ जो है वो एस्टिमेटेड है टू बी अवॉर्डेड इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स फॉर कंपनीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा अगर हम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के बारे में भी बात करें, आप जैसा कि जानते होंगे कि इंडिया का एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है कि 50 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2030 तक हो, राइट। एनर्जी स्टोरेज के सॉल्यूशंस उसमें क्रिटिकल हो जाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि सोलर और विंड के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विच इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब सोलर और विंड ये दोनों एनर्जी सोर्सेस में एक मेजर ड्रॉबैक है। सोलर एनर्जी आप 24 आवर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जब सन ज़्यादा होगा तभी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। विंड एनर्जी के लिए विंड का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जनरली विंड मिल्स ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर विंड एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी, बट इट इज़ नॉट गारंटीड कि आप यहाँ से भी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस लाइक पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, पीएसपी जिसे कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप वाटर को एक टरबाइन पर घुमा के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। एंड यहाँ पर आपके वो डिसएडवांटेजेस नहीं है जो विंड या फिर सोलर में जनरली होते हैं। तो इससे अगेन वाटर ईपीसी प्लेयर्स के लिए एक और अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाती है। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी है, BESS जिसे कहते हैं। तो ये एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स अचीव करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट वेपन हो सकते हैं इंडिया के लिए, अगर आगे चलकर ये टारगेट्स अचीव करने हैं। अब कमिंग टू वीएटेक वाबाक, अगर हम देखें तो इनका ऑर्डर बुक और इन्फ्लोज को कंपेयर करें तो FY20 से लेकर FY24 तक ऑर्डर बुक में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया, कंसिडरेबल इंक्रीज़ नहीं आया। अल्दो FY24 तक ये चार्ट है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में कुछ ऑर्डर बुक सिचुएशन थोड़ी बहुत और इम्प्रूव हुई है, पर ऑर्डर इनटेक एंड ऑर्डर इनफ्लो ये पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है फॉर द कंपनी। दिस इज द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द H1 ऑफ FY25, यानी फर्स्ट हाफ जब खत्म हुआ था तब आप देख सकते हो यहाँ पर कि EPC के जो इनके ऑर्डर्स है दे हैव इंक्रीज बाय 37% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड अगर हम म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स का भी मिक्स देखें तो यहाँ पर भी अच्छा इंक्रीज दोनों ही ऑर्डर्स में आया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी इंडिया के बाहर से 55% में 55% इज द इंक्रीज इन दी ऑर्डर बुक जो उनको मिली है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, राइट। अगर मेजर ऑर्डर बैकलॉग देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स इनको इस साल मिले हैं, यानी FY25 में मिले हैं, विच इंक्लूड्स अ डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो सऊदी अरेबिया में करना है कंपनी को, विच इज दीज आर अमाउंट्स इन मिलियन। सो दिस इज एक्चुअली 2,300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, तो बड़ा प्रोजेक्ट है ये काफ़ी। आंध्र प्रदेश में इनको एक 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट हाफ में मिला है ऑफ FY25। इसके अलावा चेन्नई में इनका एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग है विच इज़ फॉर अराउंड 3,000 करोड़ रुपीज़। अब रेवेन्यू ग्रोथ या फिर ऑर्डर बुक हमको ओवरऑल अगर हम देखें FY20 से लेकर FY25 तक तो ओवरऑल फ्लैटिश लेवल्स पर ही दिखे, थोड़ी बहुत इंक्रीज ज़रूर हुई है कंपेयर टू FY20। लेकिन मेन जो इंप्रूवमेंट है इस स्टॉक की रैली में जो इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर इज़ द इंक्रीज इन मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पर काफ़ी बड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि FY20 से लेकर FY22 तक यहाँ पर EBITDA मार्जिन पर अराउंड 8%, जो FY24 में 13% तक बढ़ गए हैं। नाउ दिस इज वेरी एबनॉर्मल फॉर कंपनीज जो EPC में है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल मार्जिन प्रोफाइल जनरली रहता है, यहाँ पर मार्जिन उतने बढ़ने के चांसेस जनरली होते नहीं। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट क्यों हुआ है? मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ बेटर बिजनेस मिक्स, राइट। जो ओवरऑल मिक्स है विद इन म्यूनसिपल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स तो वो थोड़ा सा बेटर हो गया है, कैश फ्लो जनरेशन थोड़ा सा बेटर हो गया है यहाँ पर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिजनेस में इन जनरल वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें H1 FY25 में तो EPC
EPC का रेवेन्यू इज 81%, O&M इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दैट इज अराउंड 19%। अब कोई भी कंपनी जो है वो O&M का शेयर ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल बिजनेस होता है किसी भी वाटर EPC प्लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड्स नहीं है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड मार्जिन अर्निंग बिजनेस एज वेल, क्योंकि एक ऑपरेशनल मेंटेनेंस एक लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर आप कंपनी के कुछ लोग प्लांट में एम्प्लॉय कर सकते हो, या फिर यू कीप द इन चार्ज ऑफ अ सर्टेन प्लांट एंड यू गेट रेवेन्यूज बेस्ड ऑन दैट, राइट। म्युनिसिपल रेवेन्यू इज अराउंड 67%। म्युनिसिपल प्रोजेक्ट से नहीं, जो भी म्युनिसिपैलिटी या फिर गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स है वो अराउंड 67% रहे रेवेन्यू के, whereas इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वर अराउंड 33%। जनरली 50-50 रेशियो होता है कंपनी का ऑन रेवेन्यू, जो उनको इंडिया से मिलता है एंड अब्रॉड मिलता है, उसी के आसपास का उनका शेयर फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में रहा था। अब कंपनी के टारगेट्स क्या है, राइट। मीडियम टर्म आउटलुक उन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में डिस्क्लोज किया है। तो उनके मीडियम टर्म आउटलुक्स ये है कि उनको ऑर्डर बुक जो है वो 3x ऑफ रेवेन्यू करनी है, राइट। उनका करंटली ऑर्डर बुक अराउंड 14,500 करोड़ का है, तो विच इज़ द हाइएस्ट एवर दैट दे हैव रिसीव्ड। तो ये उन्होंने बताया कि दे वांट टू इंक्रीज दिस इवन मोर। 4x ऑफ रेवेन्यू करना है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी उनको करंटली इस बिजनेस में दिख रही है। रेवेन्यूज अगर देखें तो देयर टारगेट इज फॉर इन द टर्म ऑफ 3 to 5 years, देयर टारगेट इज 15 to 20% का CAGR इन द रेवेन्यू, ये उनका टारगेट है। ग्रोथ करंटली इज लुकिंग ऑन ट्रैक एंड ड्रिवन बाय एफिशिएंट एग्जीक्यूशन एंड की प्रोजेक्ट्स, ये कंपनी का कहना है। EBITDA मार्जिन उनका टारगेट है 13 to 15% के आसपास लाना। करंटली इट इज 13.5% फॉर H1 ऑफ FY25। तो उन्हीं लेवल्स पर बेसिकली कंपनी को मेंटेन करना है अपने मार्जिन्स को। ROC का इनका टारगेट है ऑफ मोर देन 20%। असेट लाइट अप्रोच से बढ़ाना है। असेट लाइट अप्रोच बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि O&M रेवेन्यूज, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस रेवेन्यूज कंपनी के बढ़े। करंटली ROC मार्जिन्स आर अराउंड 18.3%। O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो कंट्रीब्यूशन दैट शुड बी 20% ऑफ द रेवेन्यू, जो करंटली 19 है, तो इसको बढ़ाना ये भी कंपनी का एक मेजर टारगेट है। ROE इसको 15% से ऊपर लाना चाहती है कंपनी, जो करंटली 14.6% है। एंड नेट कैश पॉजिटिव कंपनी को होना है, ये कंपनी की मैनेजमेंट ने अपने टारगेट्स में रखा है। तो अगर हम सम अप करें सारी चीज़ें अबाउट वीएटेक वाबा, तो हम देख सकते हैं कि क्या पॉजिटिव्स है, राइट। पॉजिटिव्स ये है कि इट्स ऑलरेडी अ ग्लोबल लीडर, ये एक मेजर नेम है वाटर टेक्नोलॉजी में एज फार एज द ग्लोबल मार्केट इज कंसर्न। सेक्टरल टेलविंड्स अक्रॉस द ग्लोब वाटर टेक्नोलॉजी के लिए करंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड दे हैव यूज केसेज इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, राइट। तो वेदर इट इज ट्रेडिशनल डिसैलिनेशन, पोर्टेबल वाटर अवेलेबिलिटी, और सेक्टर्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स। तो ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर दोनों में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जनरली अगर रिलायंस जैसी कंपनी फॉर एग्जांपल, उनको वाटर चाहिए फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, तो वो एक प्लांट सेटअप कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कंपनीज लाइक वीएटेक वाबा, एंड वहाँ से फिल्टर्ड वाटर दे कैन यूज़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर। अगर कोई कंपनी सेमीकंडक्टर्स में है तो वहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो उसके लिए अगेन इट ओपन्स अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज लाइक वीएटेक वाबा। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी करंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, राइट। एंड मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, नॉट जस्ट इन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल। एंड ओवरऑल जो टोन दिखा मैनेजमेंट का, दैट इज मोर ऑन दी कंजर्वेटिव साइड। जबकि नेगेटिव्स अगर हम देखें तो नेगेटिव्स में गवर्नमेंट डिपेंडेंट बिजनेस है। ये हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट डिपेंडेंस बिजनेस होने से अपने ही लेवल के अलग रिस्क आते हैं यहाँ पर, एंड कई बार ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। मेजर ऑर्डर बुक जो है वो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूनसिपैलिटीज़। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती है एंड दे विल ऑलवेज रिमेन हाई ड्यू टू द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो इससे होता ही है कि कंपनी का बहुत सारा पैसा जो है वो वर्किंग कैपिटल में अटक जाता है। कंपटीशन इस इंडस्ट्री में अब काफ़ी ज़्यादा हाई है, बिकॉज वीएटेक वाबा जैसी कंपनी इट इज़ ऑपरेटिंग ग्लोबली, राइट। तो बाकी जो ग्लोबल प्लेयर्स है वो भी कंपनी के लिए कॉम्पिटिटर्स है। रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल रिस्क्स यहाँ पर होती है, बिकॉज वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जिस पर गवर्नमेंट हमेशा अपना कंट्रोल रखना चाहेगी। तो ऐसे में कुछ पॉलिसीज मे बी डिट्रीमेंटल टू द कंपनीज ऑल्सो, जैसे कि कुछ पॉलिसीज हैव बीन वेरी एडवांटेजेस फॉर द कंपनी, तो ऐसे कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो यू कैन नॉट इग्नोर द रिस्क कि रेगुलेटरी या फिर एनवायरमेंटल रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब अगर हम वैल्यूएशंस देखें करंटली वीएटेक वाबा की, सो दे आर समवेयर अराउंड 40, राइट, समवेयर अराउंड 35-40 के बीच में इनके वैल्यूएशंस है, विच इज़ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। मीडियन पी रेशियो कंपनी का इन द लास्ट 10 years हैज़ बीन जस्ट 20। ट्रेडिशनली ये कंपनी हमेशा काफ़ी लोअर पी रेशियो पर ट्रेड करती हुई दिखी है, समवेयर अराउंड 15-18 के पी रेशियो पर जनरली ये कंपनी दिखी है। बट जो थीम अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, उस वजह से अब पी रेशियो जो है कंपनी का दैट हैज़ इंक्रीज अ लॉट। पिछले कुछ टाइम से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी रैली काफ़ी तेज़ रैली आई है, तो इस वजह से
वैल्यूएशंस जो है कंपनी के वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और ऐसे वैल्यूएशंस का रिस्क यही होता है कि जब वैल्यूएशंस एक प्रीमियम पर हो तो इंस्पाइट ऑफ बिजनेस डूइंग वेल, अगर वो वैल्यूएशंस प्राइस्ड इन होंगे तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नहीं मिलते। तो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज कुड हैव, राइट। तो ये थी बात वीएटेक वाबा की। अब एक और बिजनेस को हम समझते हैं, क्योंकि हमने जब वीएटेक वाबा जैसी कंपनी देखी तो एक एलिमेंट था यहाँ पर कि रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी, डिस्पाइट सीइंग कि अब टेलविंड्स थोड़े से बढ़ने लगे हैं। ऑल्दो वैसे बाकी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है बिजनेस में, बट एक चीज़ हमने डेफिनेटली देखी कि टेलविंड्स जो रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी। तो अगर कोई कंपनी होगी जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी बेटर होगी, तो दैट माइट मेक अ बिट बेटर प्रोपोजिशन, राइट। ऐसी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। पर अगेन इस कंपनी के कुछ और डिफरेंट चैलेंजेस है, तो वो भी हम देखेंगे, राइट। सो आयन एक्सचेंज जो कंपनी है उसका 60% रेवेन्यू उस चीज़ से आता है जो वीएटेक वाबा कंप्लीटली करता है, विच इज़ द इंजीनियरिंग बिजनेस। तो यहाँ पर जो ईपीसी वाटर ईपीसी प्लेयर जो आयन एक्सचेंज है, दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली 60% टू द कंपनीज टोटल रेवेन्यूज। तो बाकी पैसा कहाँ से आता है कंपनी को? 29% ऑफ द रेवेन्यूज कॉन्ट्रीब्यूट बाय केमिकल्स। ये वैसे केमिकल्स है, वैसे रेजिन्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है जो वाटर या फिर नॉन वाटर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। तो दीज आर दी केमिकल, ये केमिकल बिजनेस भी है इनका वर्टिकल, विच इज़ अराउंड 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। और एक और छोटा डिवीजन है विच इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन, विच केटर्स टू इंडिविजुअल्स, होटल्स, स्पाज। तो बेसिकली यहाँ पर सेफ वाटर ड्रिंकिंग का काइंड ऑफ फिल्टर जो होता है, आरओ फिल्टर जैसा होता है, तो वैसा उनका प्रोडक्ट देने का भी एक बिजनेस है, विच जनरेट्स अराउंड 11% ऑफ द रेवेन्यू टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो अगर हम मार्की क्लाइंट्स देखें कंपनी के यहाँ पर, सो दिस इंक्लूड्स एनटीपीसी, रिलायंस, आईओसीएल, जेएसडब्ल्यू, एलएनटी। तो ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। सो दे हैव गिवन ऑल दीज डिटेल्स इन देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो अगेन बिजनेस विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कंपनी जो भी बेच रही है या फिर जो भी सर्विस दे रही है वो एक्चुअली कैसी होती है। तो रेजिन्स जो है वो ऐसे दिखते हैं कंपनी के, ऐसे बैग्स होते हैं विच आर मिक्सड इन द वाटर। तो यहाँ पर यू कैन एक्चुअली से कि अगर वीएटेक वाबा जैसी कंपनी जो है, दैट कुड एक्चुअली बी अ कस्टमर ऑफ कंपनीज लाइक आयन एक्सचेंज फॉर दीज पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, राइट। वैसे ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है वो इस तरह से दिखता है। बेसिकली आरओ फिल्टर जैसी चीज़ें होती है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होटल्स वगैरह में आपको इसके बड़े वर्जन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अब देखते हैं हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। यहाँ पर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी के 3 प्रॉपर सेगमेंट्स हैं, राइट। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मार्च 17 से लेके मार्च 24 एंड देन फर्स्ट हाफ इस तरह से बढ़े हैं। ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू CAGR जो है, दैट इज 10% फॉर द केमिकल्स बिजनेस, 13% फॉर द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस एंड 13% फॉर द इंजीनियरिंग बिजनेस। तो ओवरऑल बेटर रेवेन्यू ग्रोथ है कंपेयर टू अ कंपनी लाइक वीएटेक वाबा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे विद इन सेगमेंट्स भी द मोर और लेस डन वेल। केमिकल्स की थोड़ी सी ग्रोथ कम रही है, लेकिन मार्जिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर केमिकल के बेस्ट है एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, राइट। केमिकल डिवीजन जो है कंपनी का, उसमें H1 FY25 में मार्जिन वर ऑलमोस्ट 28%, विच आर वेरी गुड एंड दे आर इंप्रूविंग अ लॉट। मार्च 20 में दीज वर ओनली 16%, वहाँ से लेकर 28% तक अब ये केमिकल बिजनेस में मार्जिन्स हो गए हैं कंपनी के। बट इंजीनियरिंग डिवीजन जो है दैट हैज़ डी ग्रोन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, 6.7% के मार्जिन है, जबकि वीएटेक वाबा वाज डूइंग एबिटा मार्जिन्स ऑफ समवेयर अराउंड 13%, 14%, राइट। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन जो है वो लॉस मेकिंग डिवीजन है कंपनी के लिए। -5.2 का मार्जिन यहाँ पर था इन H1। सो द कंपनी स्टिल ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट्स यहाँ पर, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव इट। तो अगर स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग बिजनेस की बात करें, बिकॉज ये 60% मार्जिन्स लाता है कंपनी के लिए, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं। तो जब मैनेजमेंट से ये पूछा गया तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात बताई है कि स्पेसिफिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है विथ लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, तो उनके एग्जीक्यूशन की वजह से वहाँ पर मार्जिन्स थोड़े से कम हुए हैं। बट मोर और लेस मैनेजमेंट इज सेइंग कि दिस इज जस्ट टेम्पररी। ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड इम्पैक्ट है एक तो, एंड देन कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्किंग कैपिटल इश्यूज भी थे कंपनी को, विच इंक्लूड्स डिलेज इन फंड फ्लो, अप्रूवल्स, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई गवर्नमेंट फंडिंग पे, एंड ये सारी चीज़ों की वजह से मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। सब्सिडरी के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सिडरी से आते हैं इंजीनियरिंग बिजनेस में जो मार्जिन एक्रेटिव नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत लॉस मार्जिन का यहाँ पर हुआ है। एंड इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल प्रोजेक्ट्स, तो कंपनी ट्राई करती है कि वो मेंटेन करे डिसिप्लिन इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, एंड कुछ म्यूनसिपल एंड गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत टाइट मार्जिन के साथ आते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल जो सेगमेंट के मार्जिन है वो इस वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बाकी की पॉइंट्स की बात करें विच आर रिलेटेड टू दिस कंपनी, तो अगर हम देखें तो 22% यहाँ पर जो बिजनेस है
total revenue that are coming from exports. Order book जो है इंजीनियरिंग की that is around 3,500 crores right now. In comparison FY24 में revenue 1,400 crores था. तो revenue के comparison में हम जनरली order book देख लेते हैं कि कितने times है. So this is how it is stacking, around 2.5 times है यहाँ पर currently. केमिकल बिजनेस में कंपनी केपेक्स करने वाली है ऑफ 275 करोर्स, तो इससे रेवेन्यूज दे आर होपिंग टू डबल टू 1600 करोर्स इन 4 years. केमिकल बिजनेस के जो रेवेन्यूज है वो, एंड कंपनी एम्स टू मल्टीप्लाई इट्स टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन सेवरल टाइम्स. दिस इज द ओनली वर्ड दैट दे हैव यूज्ड, सेवरल टाइम्स over the next 5 to 7 years with a focus on scaling both domestic and international operations. Consumer product division, in my opinion, I think they should just close it down because एक sustained period से company has not been able to achieve profitability here, but still management का ये कहना है कि they are aiming for 30% annual growth in the near term in this business, and उनका plan है to scale this business to 500 crores turnover in the medium term, right? अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग देखें, अब वीएटेक वाबाग में हमने ये देखा नहीं बिकॉज इंस्टीट्यूशनल अट्रैक्शन टू वीएटेक वाबाग इज क्वाइट लेस. बहुत ही कम म्यूचुअल फंड्स का उसमें एक्सपोजर है कंपैरेटिवली. आयन एक्सचेंज के केस में दिस इज अ बिट हायर. आयन एक्सचेंज हैज़ अ बिट ऑफ डीआई होल्डिंग एंड एफआईआई होल्डिंग. जनरली इससे जो इंडिकेशन है वो ये मिलता है कि कंपनी में गवर्नेंस इशू या फिर कोई चीज़ रिलेटेड टू प्रोमोटर्स होने के चांसेस कम है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनके पास एक्सेस होता है ऑफ द मैनेजमेंट. दे नो कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके वो कंपनी एक्चुअली बिजनेस कर रही है, कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ें उनको बेटर पता होती है, राइट? तो उस वजह से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक जब एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न. तो यहाँ पर थोड़ी सी बेटर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है आयन एक्सचेंज की कंपेयर टू अ पीयर लाइक वीएटेक वाबाग. अब वाटर ईपीसी कंपनीज की हम बात कर ही रहे हैं तो एक और कंपनी की बात कर लेते हैं विच इज ईएमएस लिमिटेड, राइट? नाम ईएमएस है बट कंपनी ईएमएस में नहीं है, इट इज़ इनटू वाटर ईपीसी. रिसेंटली आईपीओ हुआ है कंपनी का. सो दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू. वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट इज वन सेगमेंट बट दे ऑल्सो वर्क इन अदर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग एंड पब्लिक इंफ्रा फैसिलिटीज़, बेसिकली रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी कंपनी करता है इन दर ईपीसी बिजनेस. बट 70% जो है कंपनी का रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम वाटर एंड वेस्ट वाटर सेगमेंट, एंड दैट इज वाई वी आर एनालाइजिंग दिस कंपनी. तो जोग्राफिकल फुटप्रिंट जो है कंपनी का, दिस इज अक्रॉस 6 स्टेट्स. एक्सपोर्ट रेवेन्यू बेसिकली नहीं है, ये 6 स्टेट से बेसिकली इनको रेवेन्यू मिलता है, जिसमें से यूपी इसको उत्तर प्रदेश इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 47% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. अब फाइनेंशियल नंबर्स अगर देखें इस कंपनी का, यू विल सी कि कैसी हाई ग्रोथ कंपनी में दिखी है, स्पेशली इन द लास्ट 2 years जब इनका रेवेन्यू हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, मोर देन डबल्ड. करंट ऑर्डर बुक कंपनी के अराउंड 2,345 करोर्स है. ये दिस इज़ द अनएग्जीक्यूटेड अमाउंट जो अगले 2-3 सालों में एग्जीक्यूट होगी. एंड करंटली ऑर्डर पाइपलाइन जो है दैट स्टैंड्स एट 6,400 करोर्स. यानी ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर वर्थ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स कंपनी बिड करने वाली, उनको मिलने वाले हैं नहीं वो बाद में पता चलेगा. अब रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा एक और स्ट्राइकिंग थिंग है इस कंपनी में, एंड दैट इज द मार्जिन्स. आप देख सकते हो मार्जिन्स कितने ज़्यादा है यहाँ पर. वाटर ईपीसी का ही काम है मेनली, राइट? बट स्टिल दे आर डूइंग मार्जिन्स ऑफ अराउंड 30%, राइट? 30% कर रहे हैं, जबकि वीएटेक वाबाग और आयन एक्सचेंज हमने देखा था, आयन एक्सचेंज वॉज डाउन टू ऑलमोस्ट 6-7%, जबकि वीएटेक वाबाग इन स्पाइट ऑफ पीकिंग मार्जिन्स देर आर अराउंड 14%. तो सबसे बड़ी बात थी कि ये जो डिफरेंस है इन देयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स का विद इन दीज कंपनीज, तो वो क्यों है, इसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले. तो मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है? मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि कंपनी सिग्निफिकेंट ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर द अमृत स्कीम. ये गवर्नमेंट की स्कीम है. तो इससे अगले 2-3 महीनों में काफ़ी ऑर्डर्स आएंगे, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है. रेवेन्यू टारगेट्स FY25 के लिए द मैनेजमेंट वॉज ऑप्टिमिस्टिक कि वो 25 से 30% की टॉप लाइन ग्रोथ यानी रेवेन्यू की ग्रोथ कर सकेंगे फॉर FY25. जनरली H2 जो होता है यानी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो स्ट्रॉन्गर होता है देन H1. कैश फ्लो इंप्रूवमेंट ये भी कंपनी का टारगेट है, एंड फ्यूचर ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक टारगेट्स उन्होंने नहीं बताया फॉर FY26, लेकिन मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो FY26 में भी मेंटेन कर पाएंगे. तो जो मेन क्वेश्चन है हमें यहाँ पर वो यही है कि ईएमएस लिमिटेड के मार्जिन इतने ज़्यादा कैसे हैं कंपेयर टू द लेगेसी प्लेयर्स जो इस सेगमेंट में काफ़ी टाइम से है. तो इसके कुछ रीजंस हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, एंड हमने ये जाना है यहाँ पर कि बिगर प्लेयर्स जो है वो अभी भी काफ़ी हैवी है ऑन ट्रेडिशनल ईपीसी बिजनेस. यानी जो बहुत पुराना बिजनेस है जो कंपनी बहुत सालों से करते आ रहा है, उसी पर कंपनी का ज़्यादा जोर अभी तक है. वेरा स्मॉलर प्लेयर्स जो है वो एक्टिवली O&M देख रहे हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज. सो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक टाइप का स्पेसिफिक
टेक्नोलॉजी है विद इन वाटर ट्रीटमेंट, जहाँ पर आप बेसिकली कह रहे हो कि जो पानी फिल्टर होगा उसके बाद सॉलिड्स उसमें से अलग किए जाएंगे एंड पानी जो है लिक्विड का कोई भी डिस्चार्ज इसमें से नहीं होगा, राइट। तो काफ़ी स्पेशलिटी है ये, तो ऐसे में आपके मार्जिन्स बेटर होते हैं। म्यूनसिपल प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन जो है काफ़ी हाई है फॉर कंपनीज लाइक वीएटेक एंड इसी पर वो ज़्यादा हैवी है, म्यूनसिपल प्रोजेक्ट्स से ज़्यादा रेवेन्यू आता है कंपनी को। वेरएस प्लेयर्स लाइक ईएमएस जो है, इन्होंने ये कहा है कि इनका सक्सेस रेट इज़ वेरी लो इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ लो रेट बिल्डर। तो बेसिकली कभी भी किसी म्यूनसिपैलिटी को कोई प्रोजेक्ट अगर किसी से करवाना है, सो दे इनवाइट बिड्स, राइट। सारे कंपनीज को अपने बिड देने होते हैं एंड जो लोएस्ट बिड होता है वो जनरली एक्सेप्ट होता है। तो ईएमएस की मैनेजमेंट का ये कहना है कि उनका सक्सेस रेट इन गेटिंग दीज बिड्स इज़ वेरी लो बिकॉज कंपनी का प्रायोरिटी है ऑफ हैविंग मार्जिन्स देन अक्वायरिंग मोर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो कंपनी का यह कहना है कि जिस बिड पर उन्होंने एक्चुअली बिड सबमिट किया है, दे वुड लाइक टू डू इट एट दैट रेट, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन्स बेटर है एंड इसके लिए अगर उनके कोई प्रोजेक्ट्स गए बिकॉज ऑफ दिस, तो दे आर ओके विद दैट। ईएमएस के लिए 60 to 70% का जो बिजनेस है दैट कम्स फ्रॉम सीवरेज नेटवर्क, राइट, विच इज़ लाइक लेइंग पाइपलाइंस, डिज़ाइन वर्क, जहाँ पर मार्जिन थोड़े से बेटर होते हैं। तो ये सारी रीजंस जो है वो मैनेजमेंट का कहना है जिस वजह से ईएमएस लिमिटेड हैज़ अ बेटर मार्जिन प्रोफाइल। अब एक और कंपनी को देखते हैं। अगेन दिस कंपनी हैज़ रिसेंटली डन एन आईपीओ। इस कंपनी का नाम है एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स, जो सेम बिजनेस में है, राइट। दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2009। इनका सर्विस ऑफरिंग्स है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड सीवेज सिस्टम्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी करती है। करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक 1958 करोड़ की है फ्रॉम 21 प्रोजेक्ट्स। इन कंपैरिजन रेवेन्यू FY24 में 729 करोड़ का था, सो अराउंड 2.5 टाइम्स अगेन यहाँ पर है। करंटली ऑर्डर बुक जो है दैट स्टैंड्स एट 1960 करोड़, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रेश ऑर्डर्स ऑफ 2000 करोड़ आएंगे इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। आगे चलकर अमृत 2 जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंडर जो नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, दे कुड ऑल्सो गो टू 3500 करोड़ टू 4000 करोड़ अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। तो ये मैनेजमेंट का यहाँ पर कहना था। अब मैनेजमेंट की बात कर लें यहाँ पर, तो मिस्टर संजय जैन एंड मिस्टर मनीष जैन, ये दो एंटरप्रेन्योर्स है हु आर हेडिंग दिस कंपनी। इनके ये बैकग्राउंड्स है, बोथ हैव डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड इसका एक्सपर्टीज उनको बहुत हेल्प करता है इन द बिजनेस, ऐसा उन्होंने कहा है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। मार्च 20 से मार्च 24 तक काफ़ी बड़ी ग्रोथ हुई है। एक और चीज़, जब हम ईएमएस एंड एनविरो इंफ्रा जैसे कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं टू कंपनीज लाइक वीएटेक वाबाग, हमें समझना है कि लो बेस इफेक्ट इज ऑल्सो वेरी मेजर थिंग, राइट। वीएटेक वाबाग जैसी कंपनीज काफ़ी टाइम से है बिजनेस में, वेरएज एनविरो इंफ्रा जैसी कंपनीज आर वेरी रिसेंट इनटू इट। तो रिसेंट ग्रोथ जो है वो आगे कंटिन्यू होगी, दैट इज नॉट गारंटीड, एंड इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करना इज नॉट द वाइज थिंग टू डू, राइट। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो कि एबिडा मार्जिन्स हैव बीन वेरी गुड फॉर द कंपनी। 20% प्लस के एबिडा मार्जिन्स कंपनी के लिए रहे हैं, जो वीएटेक वाबाग एंड आयन एक्सचेंज करंटली नहीं कर पा रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी मैनेजमेंट को पूछा था कि इतने ज़्यादा मार्जिन्स कंपनी के कैसे हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट का यहाँ पर आंसर ये था कि उनका ये कहना था कि दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स आर केमिकल इंजीनियर्स, तो उनको जो कोर डोमेन की स्पेशलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी, एंड दैट गिव्स देम अ वेरी बिग एडवांटेज कंपेयर टू देयर अदर कॉम्पिटिटर्स। इस वजह से इनके मार्जिन्स भी काफ़ी हैंडसम है, ऐसे कंपनी ने यहाँ पर कहा। इसके अलावा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ भी इन हाउस है, तो कंपनी कोई भी चीज़ जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, सारी चीज़ें खुद ही करती है, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द मार्जिन, ऐसा कंपनी का कहना उनके इन्वेस्टर कॉन कॉल में रहा था। अब अगर गाइडेंस की बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने गाइडेंस काफ़ी एम्बिशियस बताया है। उनका CAGR ग्रोथ का गाइडेंस है ऑफ अराउंड 35 to 40% फॉर मे बी द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, ऐसा कहना कंपनी के मैनेजमेंट का था। एंड अगेन अब अगर जाके आप कंपनी का पी देखोगे तो यू विल सी कि कैसे स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी इन चीज़ों को रिएक्ट कर लिया। अब ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन, स्पेशली फॉर कंपनीज जो नए नए IPO करके करंटली आए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि एबिडा मार्जिन्स वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 25% के आसपास वो सस्टेन करेंगे, गिवन देयर स्ट्रेंथ्स इन द इन हाउस डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज। सो अगर हम प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को कंपेयर करें, दिस इज टेकन फ्रॉम एनविरो इंफ्रास DRHP, उनके प्रोस्पेक्टस में ये था। सो आप देख सकते हो कि कैसे वीएटेक वाबाग एंड आयन एक्सचेंज दे आर एक्चुअली इनटू मेजर थिंग्स, राइट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कन्वेंशनल सॉल्यूशंस, रिसाइकल एंड रीयूज सॉल्यूशंस, वेरएस बाकी कुछ प्लेयर्स लाइक विष्णु प्रकाश पुंगालिया या फिर EMS लिमिटेड, दे आर नॉट इनटू एवरीथिंग करंटली, वो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस में है मेनली। ऑल्दो ये बाकी सारे डिविजन्स लाइक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ये सब में उनका प्रेजेंस तो है,
पर इट इज़ नॉट अ मेजर ड्राइविंग फैक्टर। वाटर एंड वेस्ट वाटर मार्केट में भी अगर हम देखें तो कौन सी कंपनीज क्या क्या चीज़ें करती है, यू विल सी कि आयन एक्सचेंज हर चीज़ में इन्वॉल्व है, बट इज इज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, O&M, IoT, ये सारी चीज़ों में कंपनी हैज़ अ प्रेजेंस। वैसे आप देख सकते हो कि उनके पीयर्स हर जगह पर सेम इन्वॉल्वमेंट करंटली नहीं रखते। तो हमने अब वाटर ईपीसी के प्लेयर्स को एनालाइज करना यहाँ पर कंक्लूड किया है, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर ईपीसी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। आप विजुअलाइज करके देख सकते हो कि सिर्फ वाटर ईपीसी प्लेयर्स बेनिफिशियरीज नहीं होंगे, बहुत भी कंपनीज होंगी। पंप्स अगर चलाने होंगे आपको, ये सारे वाटर सिस्टम्स चलाने हैं, तो पंप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पंप्स कौन सी कंपनी बनाती है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, राइट। किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये एक कंपनी है जो ऐसे पंप्स बनाती है। यू विल सी इन द बिजनेस विजुअलाइजेशन ईयर कि इनके पंप्स कैसे बड़े होते हैं। जनरली हम पंप्स को जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में पंप्स उतने ज़्यादा बड़े नहीं आते कि एक वाटर प्लांट में कितने ही पंप्स लग जाएंगे, बट यू विल सी कि इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। एंड दिस इज सेपरेट एक्सपर्टीज जो पंप्स में रहने वाले कंपनीज जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरीके के पंप्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, विच इंक्लूड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, हाई प्रेशर पंप्स, स्लरी पंप्स। तो ये सारे पंप्स बेसिकली कंपनी बनाता है। अब कंपनी की ऑर्डर बुक देखें एंड वाटर सेक्टर का एक्सपोजर देखें तो इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट contributes around 873 crores of the order out of 1800 crores। ये कंपनी पंप्स बनाती है, लेकिन पंप सिर्फ वाटर डिवीजन के लिए नहीं जाते, दे ऑल्सो गो फॉर पावर, दे ऑल्सो गो फॉर ऑयल एंड गैस, मरीन इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें भी इनके ऑर्डर बुक का पार्ट है। दिस इज हाउ दी ऑर्डर बुक हैज़ गॉन फॉर द कंपनी इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। यू सी कि इट हैज़ इंक्रीज्ड क्वाइट वेल। पेंडिंग ऑर्डर बुक भी करंटली काफ़ी बड़ी है कंपनी के लिए। फाइनेंशियल नंबर्स से देखें तो FY24 में इनका ग्रोथ अच्छा रहा है इफ़ यू कंपेयर टू सम ऑफ दी 2-3 ईयर्स बिफोर, राइट। 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अब आपके दिमाग में शायद होगा कि रेवेन्यू तो काफ़ी बड़ा है कंपनी का, 4000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसके कंपैरिजन में ऑर्डर बुक काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी का काम सिर्फ पंप्स देना है। तो ऐसे केसेस में आपकी ऑर्डर बुक बेसिकली बहुत जल्दी रिप्लेनिश होती है। सो हियर हम वैसा अंदाज नहीं लगा सकते कि ऑर्डर बुक कंपेयर टू रेवेन्यू कितना है, जैसे हम वाटर ईपीसी प्लेयर्स में लगाते थे। रेवेन्यू के बाद ज़्यादा बड़ा जो जंप है वो आया है कंपनी के एबिडा में। क्लियरली कंपनी के मार्जिन्स बेटर हो गए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, ROC नंबर्स, ROE नंबर्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड क्वाइट वेल इन द लास्ट ईयर। तो मार्जिन्स क्यों बेटर हो गए, मार्जिन्स व्हाई हैव दे इंक्रीज इन द रीसेंट टाइम्स? तो उसका आंसर कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में है। जब हम कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो वैसे तो मैनेजमेंट ने भी कहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो गई हैं, कॉस्ट सेविंग मेजर्स कंपनी ने काफ़ी कर लिए, ऑपरेटिंग लेवरेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होता है। बट यू विल सी कि मेड टू स्टॉक यानी एक जनरल पंप्स जो है वो अराउंड 50% है करेंटली, राइट। बट मेड टू ऑर्डर एंड इंजीनियर टू ऑर्डर, ये कुछ कस्टमाइज्ड पंप्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं किसी प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है बेटर मार्जिन्स कमांड करने की कंपेयर टू जो स्टॉक ऑर्डर्स होते हैं उसके मुकाबले। तो विल सी कि ये जो डिवीजन है ना, इसके रेवेन्यूज अब ऑलमोस्ट 50% हो गए हैं, 27 + 20 विच इज़ अराउंड 47%। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दिस वॉज क्वाइट लेस इन दी अर्लियर ईयर्स। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस वॉज 42%, राइट। उसके पहले ये 27% था। सो ये जो दो डिविजन्स है, मेड टू ऑर्डर एंड इंजीनियर टू ऑर्डर, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ने से आपके मार्जिन्स बेटर होते हैं एंड दैट इज़ वाई द मार्जिन्स फॉर किर्लोस्कर पंप्स हैव इंक्रीज्ड। बट अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर वही है कि वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के मुकाबले अब काफ़ी बढ़ गए हैं। 20.57 का इसका मीडियन पी है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंड करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 40। तो मेजर री रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स अ प्रॉब्लम जब हम इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखते हैं। एक और चीज़ किर्लोस्कर पंप्स के रिलेटेड एक है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ फैमिली डिस्प्यूट जो इस फैमिली में हुआ है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द इन्फोर्समेंट ऑफ 2009 डीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट, राइट। एक फैमिली के बीच में सेटलमेंट थी दैट इज स्टिल अंडर डिस्प्यूट। इससे जो किर्लोस्कर की कंपनीज है उस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैनॉट इग्नोर। जनरली बुल मार्केट्स में ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट भूल जाता है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये कंपनीज में दिस रिमेन्स अ मेजर इशू, वेदर इट इज़ किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स और किर्लोस्कर पंप्स, और भी इनके दो कंपनीज है विच आर लिस्टेड। तो डिस्प्यूट स्टिल रिमेन्स एंड इससे इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी के गवर्नेंस पर एंड इट कुड अट्रैक्ट सम रेगुलेटरी अटेंशन। अब एक और कंपनी यहाँ पर देख लेते हैं जो पंप्स में है। अब ऑल्दो शक्ति पंप्स इज नॉट इनटू वाटर ईपीसी पंप्स, इनके पंप्स जो है वो अलग चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बट इस स्टॉक में रैली जो पिछले 1 साल में हुई वो इतनी बड़ी हुई है
कि बहुत लोगों ने हमें पूछा भी कि शक्ति पंप्स को भी एनालाइज कीजिए आप, ये कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली, यहाँ से और क्या इंक्रीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सबमर्सिबल पंप्स बनाती है, इस तरीके के पंप्स इनके होते हैं। सोलर पंप्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन फॉर द कंपनी। अगेन पंप्स बनाने का ही काम है। तो ये कैसे वर्क करते हैं सोलर पंप्स? सो फार्म्स में बेसिकली आप जनरली अभी जो पंप्स लगाए जाते हैं फॉर टू टेक द वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फार्म, तो वो डीजल पर चलते हैं, ट्रेडिशनल पंप्स, राइट। डीजल महंगा होता है एंड आपको जो पंप है वो खरीदने में भी एक बड़ा केपेक्स करना है। तो सोलर पंप्स जो है उसमें एक सोलर पैनल आता है विच इज गोइंग टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू अ पंप, एंड यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी ये पंप जो है वो पानी पंप कर सकता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फार्म। उसमें एक सबमर्सिबल पंप भी आता है और एक सरफेस पंप भी आता है। सो दिस हैज बिकम वेरी इफेक्टिव मीन्स, इनफैक्ट गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग दिस, जहाँ पे वो ऐसी स्कीम्स ला रही है जहाँ पर सिर्फ 10-20% का जो कॉस्ट है वो फार्मर को बेयर करना पड़ेगा, बाकी सब्सिडीज के थ्रू कंपनी सोलर पंप्स के ऑर्डर्स शक्ति पंप जैसी कंपनी को देकर दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। अब सोलर पैनल्स के कॉस्ट भी बहुत कम हो गए, तो इस वजह से ये जो पंप्स है इसके प्राइजेस भी घटने लगे हैं, राइट। दैट इज प्रूविंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। तो इस कंपनी के अगर हम नंबर्स देखें तो कॉस्ट एडवांटेजेस इनको हुए हैं मेनली ड्यू टू हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड उसका मेन रीज़न यही है कि कंपनी की जो अमृत स्कीम है उसमें 20% मार्केट शेयर शक्ति पंप्स का है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, राइट। आप देख सकते हो कि कस्टमर वाइज भी रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो कस्टमर्स अंडर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, राइट। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू, दीज आर नंबर्स इन मिलियन। सो 1000 करोड़ का रेवेन्यू ऑलमोस्ट कंपनी का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू आ रहा है। बाकी कुछ एक्सपोर्ट कस्टमर्स भी है विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द ऑर्डर बुक। ओवरऑल पंप्स मार्केट इज गिविंग अ बिग अपॉर्चुनिटी साइज, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने डिस्प्ले किया है इन देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें विद इन द पंप्स, वेदर इट इज ओवरऑल पंप्स मार्केट, सबमर्सिबल पंप्स और सोलर पंप्स, ये सारे ही इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी हाई इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो पीएम कुसुम की स्कीम है, मैंने पहले इसको अमृत स्कीम बताया था, बट इट्स एक्चुअली द पीएम कुसुम स्कीम विच इज एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर एंड मोर फार्म्स अंडर इरीगेशन, राइट। तो यहाँ पर हर गवर्नमेंट का ऐसे कुछ स्कीम्स होते हैं जहाँ पर फार्मर्स को इतने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं, स्टेट का शेयर इतना होगा, जो नोडल एजेंसी है उसका इतना होगा, एंड ऐसे ये पैसे कंट्रीब्यूट होंगे। ये सारे स्टेट्स के स्कीम्स में शक्ति पंप्स हैज़ अ वेरी बिग मार्केट शेयर, बट हाई सब्सिडीज ऑल्सो मीन्स कि हाई रिसिवेबिलिटीज होंगे कंपनी से, जिससे विच इज़ ड्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाउएवर इस कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, ऑल्दो दिस इज एट अ वेरी लो बेस, दिस इज ओनली अराउंड 29 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, बट एक्सपोर्ट रेवेन्यू हैज स्टार्टेड ग्रोइंग। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी के प्रोजेक्ट कंपनी के जो पंप्स है दे आर मोर और लेस मोर एक्सेप्टेड नाउ। कंपनी ने रिसेंटली ये भी बताया कि दे आर ऑल्सो टारगेटिंग द ईवी सेगमेंट। तो कंपनी का यहाँ पर प्लान है कि वो सब्सिडरी बना के they will manufacture and sell EV motors, charging stations, battery management systems, electric control panels। तो बहुत सारे ambitious plans यहाँ पर भी है। although EV के बारे में बात करना has become the trend for a lot of companies in the recent past, पर कंपनी इसके बारे में कितनी सीरियस है या फिर क्या कंपनी यहाँ पर करती है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब भी करंटली कंपनी ने यहाँ पर और ज़्यादा कोई डिस्क्लोजर करंटली नहीं दिया। फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो बहुत बड़ी ग्रोथ दिखी है। अगर हम दीज आर दी क्वार्टरली नंबर्स, तो पिछले एक साल में कंपनीज ग्रोथ हैज़ गॉन अप बाय अ लॉट एंड मार्जिन्स भी उसी लेवल्स पर इंक्रीज हुए हैं। जब से पीएम कुसुम की स्कीम लगभग 1-1.5 साल पहले ज़्यादा गवर्नमेंट सीरियस हो गई इसके मामले में, तब से शक्ति पंप्स के ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़ने लगा है। वैल्यूएशंस यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। दीज आर दी 5-year मीडियन पी विच इज़ अराउंड 19 एंड करंटली वैल्यूएशंस आर ऑलमोस्ट अराउंड 40 से 50 के बीच में प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है कंपनी का। सो ओवरऑल बहुत बड़ा फ़ायदा कंपनी को हुआ है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, बट मार्केट हैज़ ऑल्सो लुक्ड कि फ्यूचर में इनकी ग्रोथ कैसी होगी, क्या होगी, एंड दे हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑल दैट ग्रोथ, राइट। तो इन वैल्यूएशंस पर दे ऑलरेडी बिकम वेरी सिग्निफिकेंटली प्रीमियम वैल्यूएशंस, अगर इस पर एंट्री लेना सोचना है इन्वेस्टर्स ने। अब एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज इन दिस वीडियो। इस कंपनी का नाम है जश इंजीनियरिंग, राइट। ये मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स जो वाटर इनटेक सिस्टम्स के लिए होंगे, वेस्ट वाटर पंपिंग स्टेशंस के लिए होंगे, ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए होंगे। तो ऐसे इनके बेसिकली जो कंपोनेंट्स है वो दिखते हैं। ये पेनस्टॉक्स है, गेट्स है, वाटर ओपन चैनल गेट्स है। सो वाटर को आने जाने के लिए जो गेट्स बनाने होते हैं, इसमें भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। मुझे भी इतना पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में, बट आई वॉज क्वाइट इंट्रिग टू नो कि विद इन वाटर भी
सिर्फ वाटर के गेट्स में भी इतना बड़ा मार्केट एग्जिस्ट कर सकता है। तो वाटर कंट्रोल गेट्स कंट्रीब्यूट अराउंड 59% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फॉर द कंपनी एंड स्क्रीनिंग इक्विपमेंट्स कंट्रीब्यूट 22%। बाकी भी छोटे छोटे इनके कुछ और दो सेगमेंट्स भी है। ऑर्डर बुक अगर हम देखें तो दिस लुक्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ कंपेयर टू द रेवेन्यू जो कंपनी करती है, एंड कंसिडरिंग कि एक बहुत रिपीटेबल बिजनेस है। तो ऐसी बेसिकली इनकी ऑर्डर बुक है। एक कंपनी को इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था विच इज़ रॉडनी हंट जो यूएस में है, तो इनका भी ऑर्डर बुक यहाँ पर कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। फाइनेंशियल नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन वेरी गुड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। FY21 से लेकर FY24 में कंपनीज रेवेन्यूज गॉन फ्रॉम 300 crores to 522 crores almost. EBITDA margins have also increased very well. ROE numbers are quite good for the company. फ्यूचर आउटलुक की बात करते हुए कंपनी ने कहा कि दे एम टू डबल देयर रेवेन्यू फ्रॉम 522 crores to 1000 crores by FY28. सो अगले 3 साल में ये इनका एम्बिशन है टू डबल देयर रेवेन्यूज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20% ग्रोथ ओवर अ 4 year पीरियड। उनके कुछ 2 प्लांट्स ऑनलाइन आने वाले इन FY26, तो उससे उनकी पोजीशन जो है वो और बेटर हो जाएगी फॉर FY28, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का यहाँ पर कहना था। अगेन वैल्यूएशंस का इशू यहाँ पर भी हमें दिखता है, तो ओवरऑल ये थीम ही प्रीमियमली वैल्यूड है कंपेयर टू द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस। एंड क्यों ना हो, बिकॉज पिछले 1 साल में जब से गवर्नमेंट का भी फोकस बढ़ गया वाटर पे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स हैव ऑब्वियसली यू कुड से ओवरबॉट दी स्टॉक्स टू लेवल्स वेयर कि अब इनका एग्जीक्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जीक्यूशन के बाद भी शायद रिटर्न्स ना आ पाए बिकॉज जो स्टार्टिंग वैल्यूएशंस थे वो ही काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। सो इवन दिस कंपनी ट्रेड्स एट अ पी ऑफ अराउंड 40 to 45 राइट नाउ, जबकि मीडियन हैज़ बीन अराउंड 25। सो ऑलरेडी एक मेजर री रेटिंग कंपनी की हो चुकी है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल द कंपनीज जो हमने देखे हैं। एक ओवरऑल कंक्लूजन भी यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है। सो आप यहाँ से एक टेक अवे ले सकते हो कि हर एक कंपनी के केस में वो किस सेगमेंट में है, एंड एक ओवरऑल कंक्लूजन कैसा है कंपनी का बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट वी हैव डन। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड यू कैन जस्ट टेक अ क्विक समरी ऑफ ऑल द कंपनीज जो हमने इस बड़े वीडियो में यहाँ पर डिस्कस की है। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि चाहे ये वीडियो बड़ा रहा होगा, बट आई होप ये आपके लिए इंसाइटफुल भी रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें विथ योर फ्रेंड्स जिनको जानना होगा कि वाटर कंपनीज में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।